हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई मोदी साहब अपने हम सब को गलत साबित कर दिया पाक की जली। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान भी तो बीजेपी तो एंटी मुस्लिम है, इंडिया में बड़ा वो जुल्म हो रहा है, ये वो तो उनकी तो जलनी है जब उनको ये दिखेगा। पर वो इस सब चीज़ों को प्रमोट करके दिखाएंगे ही नहीं अपने मीडिया के अंदर, वो तो कुछ और ही अपना चला रहे हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 3 दिनों के अंदर 3 माइनॉरिटी के लोग मारे हैं। आपने दयाल सिंह को मारा है पेशावर में, आपने काशिफ मसीह को मारा है पेशावर में, आपने बरबील घयानी को मारा कराची में हिंदू को। ये कब हुआ? और ये रमजान मना रहे हैं आप। जज्बात में इमोशनल होके मैं सारा दिन रोते रहा, क्योंकि ये अचानक मालूम हुआ। हमारे तो 2023 में ये जेनी जफे नहीं छोड़ रहे हैं। इस मुल्क का खून पी गए, इसका गूदा खा गए, इसका मांस खा गए, इसकी खाल खा गए नोच के। मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस करूंगा, खासकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड किया गया। और तुम आज भी 2023 में भी साहिल और फिदवी हो। लाहौर के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा कि अगर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अल्लामा इकबाल की बातों में ना आए होते तो आज लाहौर में भी जो डॉलर है वो 83 का होता। अब पता लगा कि पाँव के नीचे से जमीन निकल गई है, अपने प्यारी औकात और हैसियत नहीं रह गई। They are 10 times richer than the richest Pakistani. आजम प्रेम जी के साथ पास इतना पैसा है। सिर्फ गोश्त खाने के लिए कंट्री बनाया था ये, और इसकी बर्बादी अभी मुकम्मल नहीं हुई। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान चैनल। कर्नाटक के बितरी कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी को बुधवार को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह सम्मान मिलने के बाद कादरी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बताया कि उन्हें लगता था कि बीजेपी सरकार से उन्हें कभी भी यह सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें गलत साबित कर दिया। राष्ट्रपति अमित शाह भी इज आल्सो स्माइलिंग जबकि होने के बाद कादरी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की। जब मोदी ने इस सम्मान के लिए कादरी को बधाई दी तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बताया कि मैं यूपीए सरकार से पद्मश्री पुरस्कार मिलने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन नहीं मिला। अब जब आपकी सरकार आई मुझे लगा कि बीजेपी सरकार मुझे कभी ये पुरस्कार नहीं देगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आपने मुझे हम सबको गलत साबित कर दिया। मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। इस पर प्राइम मिनिस्टर ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। काश आज आपके दादा जिंदा होते तो मैं उनके गले मिलके रोता आज कि जो आपके साथ धोखा हुआ है, मैं उस पर मैं शर्मिंदा। धोखा हुआ है? मैं बल्कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस करूंगा, खासकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, करो कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड किया गया। एक तो जल्दी के अंदर कभी आपने इस तरह की डिवीजन देखी है? तो मैं भी एग्री करता हूं। दूसरा जो हिस्सा है उससे 10,000 मील दूर है दूसरा। इसमें भी अननेसेसरी ब्रेक कर दिया कंट्रीज को। और किसने किया? क्या एक्सपर्टीज थी उसकी जिस तरीके से पंजाब को डिवाइड किया गया? वही। और फिर एक मैं ठीक है, 2 नेशन थ्योरी थी आपकी भी। वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं। आप मुसलमान ही बन जाते थे, अब आप मुसलमान हैं। आप इस्लाम से खुश हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस्लाम है। 26 साल पाकिस्तान 1947 के बनने से 26 साल पहले आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, और फिर 1 साल बाद उसको जनरल जियाउल हक ने सस्पेंड कर दिया। 1 साल बाद। सर एक जर्नलिस्ट है, सर एक लाहौर के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा कि अगर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अल्लामा इकबाल की बातों में ना आए होते तो आज लाहौर में भी जो डॉलर है वो 83 का होता। अब याद आ रहा है, मगर इतने सालों में क्यों नहीं याद है? मैं तो क्वेश्चन ये है, देखिए ज्यादती अब बोलने से हमको तो हमें तो ये लोग ब्रेन वॉश हो चुके हैं। एक हमारा लीडर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट फिर वही नारा लगा रहा है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पता ही नहीं उनको इसका मतलब क्या है। भी अगर पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह था तो इसको इस्लामिक कंट्री बनाते ना यार।
फिर 40,000 वहां पे मदरसे बनाए हैं, नमाज किसी को तर्जुमे के साथ नहीं आती। फिर हर गली के अंदर 6-6 मस्जिदें और एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। फिर उन्हीं मस्जिदों के अंदर आपके जूते चोरी हो रहे हैं, उन्हीं मस्जिदों के अंदर लोटे चोरी हो रहे हैं, पंखे चोरी हो रहे हैं। तो पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इनको बता तो देते हैं। अगले दिन आपकी एक MNA है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा कि सिर्फ गोश्त खाने के लिए कंट्री बनाया था ये। बताएं तो सही ना, आपने इस्लाम क्या किया? यार इस्लाम के साथ क्या किया? ये इस्लाम है? ये आपने शहरों के नाम के ऊपर फिरके बना दिए हैं। बरेलवी फिरका, बरेल जो है वो बरेली जगह है भारत के अंदर। देवबंद एक शहर का नाम है भारत के अंदर, आपने उसके ऊपर सेक्ट बना लिया। यहाँ क्या बना लिया? आपने अपने सबसे पहले पिछले आर्मी चीफ के खिलाफ नारा लगा दिया था ये मरज़ई। अब आपका नादरा का रिकॉर्ड बता रहा है कि आपने इस आर्मी चीफ के पीछे लग गए, उसकी बीवी के और उसके बच्चे के, उसको प्रूव करना कि ये शिया है। ये क्या बात है? शिया है तो फिर क्या है? फिर क्या हो गया सर? बिल्कुल शिया मुसलमान नहीं है वो। यार कैसे क्या सोच है? फिर कहते हैं तरक्की नहीं कर रहे। और पूरे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की रिलेशनशिप दांव पे लगा दिए सिर्फ शिया सुन्नी की गेम के ऊपर, सिर्फ शको शुबहात की बेस के ऊपर। इनके मतलब पूरे कंट्री के ब्रेन में बस रिलीजन है, और अपने और मुस्लिम रिलीजन में भी बंटवारा हो रहा है कि ये हम है, तुम तो वो नहीं हो। वो ये लोग रिलीजन से बाहर निकलते नहीं। वो पत्थर आपको निकालने पड़ेंगे। आपने 3 दिनों के अंदर 3 माइनॉरिटी के लोग मारे हैं। आपने दयाल सिंह को मारा पेशावर में, आपने काशिफ मसीह को मारा पेशावर में, कैसे आपने बरबील घैनी को मारा कराची में, हिंदू को, और ये रमजान मना रहे हैं आप। ये काम हो रहा है। अब तो ये हमारे फफा जी की इजाद नहीं है, ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी और अदब। हम तो 850 साल कहते हैं मुसलमानों की हुकूमत, 850 साल गुलाम। हमारे तो 2023 में ये जनी जफे नहीं छोड़ रहे। इस मुल्क का खून पी गए, इसका गूदा खा गए, इसका मांस खा गए, इसकी खाल खा गए नोच के। तो जो पहले होते होंगे वो तो पाकिस्तानी भी नहीं थे, वो तो मकामी भी नहीं थे, वो क्या करते होंगे? मुसलमानों की हुकूमत, कोई मुसलमानों की हुकूमत नहीं रही। ये कमी रहे, रियाया रहे 75 साल बाद भी बाइज्जत पाकिस्तानी, बाइज्जत इन्वर्टेड कॉमर्स में। वो अगर कहीं थाने कचहरी जाता है तो क्या लिखता है? साइल, आखिर पे लिखता है फिदवी। और तुम आज भी 2023 में भी साइल और फिदवी हो। नो आइडिया। बताना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अगर को बता देता, कोई क्रेडिबल बंदा या फरिश्ता आके कहता कि ये खानदान जाती उम्र में एक बैठा है, इनका जो है ना बेटा वो पाकिस्तान में 3 बार वज़ीर आज़म रहेगा, मेरा ख्याल है कायदे आज़म विथड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोलना तो समझ ही नहीं आई कुछ भी। इनकी अपनी प्रॉब्लम चल रही है बड़ी। वेरी राइट। वाह क्या बात की है इन्होंने। लास्ट वालों की तो मेरे को कोई बात ही नहीं समझ में आई कि क्या बोल रहे हैं, और उनके वर्ड्स भी कई ऐसे ऐसे थे जिससे जो थोड़ा बहुत समझ आ सकता था वो भी नहीं आया। वो तो उर्दू को पर्शियन बना रहे हैं ना, तो ऐसे होगा। हाँ यही होगा। पर वही है कि जब तक ये हम मुस्लिम कर से नहीं निकलेंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला। और ये सारे के सारे, कोई ऐसा नहीं बंदा जिसको इससे बाहर जो निकला हो। आप कहीं भी देख लो, इनके हर चीज़ में आपको रिलीजन दिखेगा ही दिखेगा। और उसकी वजह से कंट्री की ये हालात हैं। ये अभी भी सुधर नहीं रहे और सुधरने वाले नहीं हैं। और अब देखो, पहले इनको था कि बस हमारा ही रिलीजन, बाकी सब कुछ नहीं। अब जब वो हो गया तो नेक्स्ट टाइम किस नए एक्सट्रीम हो गए हैं कि अपने रिलीजन के अंदर ही 2 तरह के कर दिए हैं। और उसमें भी अब वो एक दूसरे के ऊपर जो है लड़ाई झगड़ा। जो वो बता रहे थे कंट्रोवर्सी हो रही, तो मेरे को लगा अच्छा कोई देखते हैं भाई क्या कंट्रोवर्सी हो रही है रिलीजन की। वो कि उनकी बीवी के मतलब बुरा हाल है यार। मतलब जो भी कंट्रोवर्सी भी रिलीजन पे हो रही है, पूरे दिन रात मेरे ख्याल से रिलीजन ब्रेन में आता है। दैट इज द रीजन फॉर जो उनकी हालत है आज। हाँ, और साथ में अब जो नया इन्होंने शुरू किया उसमें भी तो रिलीजन एक बुला लेते हैं इंडियन को, और उससे भी रिलीजन रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उन बेवकूफ़ बना रहे हैं इंडियन पब्लिक को भैया। तो वही दिख रहा है। और जैसे वो कह रहे थे कि भैया अब हमको मतलब अगर हम नहीं बंटवारा हुआ होता तो हमारा भी रुपया जो होता एक रुपया 81 रुपीज़ का होता। तो वो उसमें ठीक है, कंट्री को डिवाइड करके कंट्री छोटी आती है। मतलब उस एंगल से सोचे नहीं रहे थे कि छोटी कंट्री जो है एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी लोगों को, कि नहीं हम अपनी कंट्री को छोटा नहीं करेंगे। अरे हम
इनफैक्ट और इंक्लूड करो, बर्मा को इंक्लूड कर दो, वही उधर से मतलब जो भी आसपास लगनी कंट्री उसको बोलो वो भी हमारे में इंक्लूड करो। पर तुमको किसी ने ऐसे थोड़ी कोई ऑफर किया, तो तुमने मांगा था, तुम लड़ने मरने को तैयार थे, तभी तो ये हुआ ये सब, नहीं तो क्यों होता। पर अब जो तुम ये सब बात कर रहे हो, और जब तुम पूरे एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हो, रिलीजन तुम्हारे अंदर घोट के डाल चुके हैं इतने सालों के अंदर, अब तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, तो तुमको भी ये रियलाइज हो रहा है कि पार्टीशन क्यों हुआ। पहले इतने सालों में क्यों नहीं हुआ? पहले तो कभी नहीं हुआ, बस अब हालात बुरे हुए तो अब क्यों सुनने को मिल रहा है? तो वो भी तो सोचने की बात है। इंडियंस क्या ये समझ नहीं रहे हैं? इंडिया क्या समझ नहीं रहा है? तो चलो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में लिखना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।